इन 7 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी मेरी तरह इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। एक ऑफिस बॉय के तौर पे मैंने अपना फाइनेंशियल करियर स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक पूरी टीम है और मंथली मैं मल्टी मिलियन रुपीस का बिजनेस कर रहा हूँ। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं अपने एरिया का मलिक रियाज कैसे बना। तो आइए सीखते हैं। नंबर 1 मिस्टेक जो हम अपने 20s में करते हैं वो है ट्राई टू अर्न नॉट टू लर्न। हम लोगों का फोकस रहता है कि किसी तरह बस पैसे बन जाए, किसी तरह मेरी कोई भी जॉब लग जाए, वहां से मैं पैसे कमाना शुरू कर दूं, थोड़ी बहुत मेरी सेविंग शुरू हो जाएंगी और मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे। जबकि वो टाइम है कि जहां पर आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि अर्निंग पे। क्योंकि देखिए जब आप लर्न करेंगे, स्किल सीखेंगे, ज्यादा बेहतर इंसान बनेंगे। बेशक थोड़ा लेट कमाएंगे लेकिन अच्छा कमाना स्टार्ट कर देंगे। और आजकल चूंकि इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा वीडियोस बन चुकी हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो हम लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं कि अगर मैंने अभी से इन्वेस्ट करना नहीं शुरू किया तो कहीं मैं इस दौड़ में पीछे न रह जाऊं। मैं ज्यादा पैसे कमा सकता था लेकिन चूंकि मैंने इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू नहीं की, इस वजह से मैं अच्छे पैसे नहीं कमा सका। तो देखो यार, जब आप अपने 20s में हैं, स्टडीज कर रहे हो, तो कितने को सेविंग आप लोगों के पास मंथली हो जाती होगी? मैक्सिमम 2 से 5 हजार रुपए। तो उस पैसे को शुगर मेले पर लगाने के बजाय आप लोग अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करें। कोई कोर्स देख लें, कोई किसी से मेंटोरशिप ले लें। और एक और जगह भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है एक्सपीरियंसेस। उस पैसे को ले कहीं पे ट्रैवल करें, इवेंट्स में जाएं। जब आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई जगह पे विजिट करते हैं, नई नई चीजें देखते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। इवेंट्स आप विजिट करते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे लाइक माइंडेड मिलते हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके आज वो सक्सेसफुल बिजनेस बना रहे होते हैं। तो उनकी जर्नी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एज अ बिगिनर अपनी लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस के अंदर इन्वेस्ट करें। नंबर 2, स्विच द जॉब वाइजली। हम लोग क्या कहते हैं कि भाई मुझे 5,000 रुपए कहीं से ज्यादा मिल जाए ना, हम वो नौकरी छोड़ते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। देखो सबसे पहले कहीं पर भी आपने जॉब करनी है, एक क्राइटेरिया आपने मस्ट फुलफिल करना है और वो है लर्निंग। क्या आपको वहां पर कुछ सीखने को मिल रहा है? इफ यस तो भाई चुप करके वहां पे आप काम कर लो। दूसरा, जॉब को आपने स्विच कब करना है? जॉब को आपने तब स्विच करना है जब आपको ये लगे कि यार इस जगह पर अब मेरी लर्निंग में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, मैं कोई नई चीजें सीख नहीं पा रहा, या फाइनेंशियली जो मेरा गोल है उस हिसाब से मुझे अप्रिसिएशन अब इस कंपनी में नहीं मिल सकती। तब शायद आपको अपनी जॉब को स्विच करना चाहिए। अगर मैं अपनी लाइफ एग्जांपल आपको दूं, एज एन ऑफिस बॉय मैं 8,000 रुपए महीने की जॉब कर रहा था। मुझे उसी जॉब में रहते हुए, क्योंकि मैंने मल्टीपल जगहों पे अप्लाई किया हुआ था, मुझे 15,000 रुपए की जॉब ऑफर हुई थी। मैंने पूरा एक दिन लिया, उसके ऊपर मैंने सोचा, मैंने अपनी करंट जॉब को देखा, तो मुझे एक पॉइंट मिला कि यार इस जॉब के अंदर मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है जो कि मुझे इस नई जॉब में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो मैंने डिसाइड किया जहां यार इतनी तंगी गुजार ली, थोड़ी सी और गुजार लेंगे, लेकिन मुझे इस टाइम अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने किसी को घर पे नहीं बताया, कोई बात नहीं की और मैंने चुप करके वही जॉब कंटिन्यू की। और उसके बाद जब मुझे एक पॉइंट नजर आया कि यस अब मुझे जॉब शिफ्ट करनी चाहिए, मैं यहाँ से जो सीख सकता था वो मैं सीख चुका हूँ, तो मैंने अपनी जॉब को शिफ्ट कर ली। तो अब बात करते हैं अमीर बनने के फॉर्मूले के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस फॉर्मूले को आपने फॉलो करना है, कहीं पर लिख कर अपने सामने लगा लें, अपने दिमाग में बिठा लें। और वो फॉर्मूला है कि आपकी अर्निंग आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा होनी चाहिए। दैट्स इट, सिंपल। अगर आप 40,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपका 30,000 रुपए में खर्चा निबट जाना चाहिए। वो 10,000 रुपए अगर आप सेव कर पा रहे हैं, इट मीन्स कि आप भाई एक रिच पर्सन है, आप एक अमीर इंसान है। और ये आपने करना कैसे है? सबसे पहले भाई फजूल के खर्चे बंद कर दें। जहां जहां से भी आप पैसे बचा सकते हैं वहां से आपने अपने पैसों को बचाना है, ताकि आप इस फॉर्मूला को मीट कर सके जहां आपकी अर्निंग आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड इमरजेंसी फंड। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपको, अगर आप अर्ली 20s में है, अभी आपकी नई नई शादी हुई है, नई नई जॉब लगी है, भाई मेरी ये बात अपने पल्ले से बांध लेना कि इमरजेंसी फंड आपने लाजमी बिल्ड करना है। इमरजेंसी फंड होता क्या है? इमरजेंसी फंड ये है कि भाई आपके मंथली जितने भी घर के खर्चे जिसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, मिसाल के तौर पे वो 30,000 रुपए हैं, आपने उस 3,000 रुपए को 3 महीने से आइडली 6 से डिवाइड कर दें, यानी कि आपके पास 6 महीने का बैकअप विच इज 1,80,000 रुपए होने चाहिए। ये किस लिए जरूरी होता है कि खुदा ना खासा आपकी जॉब चली जाती है, आपकी करंट इनकम स्ट्रीम बंद हो जाती है, तो आपकी फैमिली सफर ना करे और आप इस दौरान अपनी इनकम स्ट्रीम के ऊपर काम कर सकें या फिर नई जॉब फाइंड कर सकें। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, विच इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, टेक द रिस्क। याद रखो यार, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड भी मिलता है लाइफ में। तो रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिस्क के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, आपकी अगर कम एज है ना, आप जितने छोटे हैं, मतलब 20 साल 22 साल अगर आपकी उम्र है, ये बेस्ट एज है रिस्क लेने की। क्योंकि भाई क्या ही गवा लोगे, 50-60 हज़ार रुपए का नुकसान कर लोगे, लाख रुपए का नुकसान कर लोगे कोई बिजनेस शुरू करने में, या कोई एक्सपेरिमेंट करने में, कोई स्टार्टअप करने में, कुछ नई चीज ट्राई करने में। तो भाई क्या जा रहा है, पूरी लाइफ आपके सामने आगे पड़ी है।
याद रखो जितनी कम एज है आपका जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है उतनी ही ज्यादा है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जिम्मेदारियां आती जाएंगी, फॉर एग्जांपल आपकी शादी होगी, अब आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी पहले अगर इतनी थी तो वो अब इतनी हो जाएगी। बच्चे हो गए तो भाई इतनी हो जाएगी, 2-3 बच्चे और हो गए तो चुप करके पुत्र फिर जो कर रहे हो करी जाएंगे। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि फिर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस स्टेज में भी हैं कि आपकी शादी है और आपके एक्सपेंसेस आपको मीट करने हैं, तो आप जॉब नहीं छोड़ सकते, स्विच करना आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, तो थोड़ा थोड़ा ही अपना इमरजेंसी फंड बढ़ाएं। क्योंकि जब आपकी पॉकेट में इमरजेंसी फंड होगा, आपको पता होगा यार मैं 6-8 महीने अगर काम ना भी करूं, मेरी फैमिली को कोई तंगी नहीं होगी, मेरे बच्चे स्कूल जाते रहेंगे, घर खाना आता रहेगा, बिजली के बिल पे हो जाएंगे, मुझे कोई मसला नहीं है, तब आप रिस्क ले सकेंगे। बेसिकली इमरजेंसी फंड करता क्या है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी को बढ़ा देता है और आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। मैंने इमरजेंसी फंड को पता कब यूज किया था, जब मैंने फुल टाइम फ्रीलांसिंग करनी थी ना, तो मैंने घर वालों को बगैर बताए कुछ पैसे मैं जोड़ता था, जॉब से कुछ 2-4 हज़ार रुपए वो जमा कर लेता था और फ्रीलांसिंग में करता था, तो जितने पैसे आते थे वो मैं जमा करता था। मेरे पास उस वक्त तकरीबन 3 से 4 महीने का इमरजेंसी फंड था, जो सैलरी में घर दे रहा था उतने पैसे का मेरे पास इमरजेंसी फंड था। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई यार रिस्क लेते हैं। मैंने घर जाके बात की, मैंने कहा देखिए जी मुझे फ्रीलांसिंग करनी है। मेरे घर वालों को कुछ नहीं पता था ये क्या होता है क्या नहीं होता, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको कन्विंस किया। तो मैंने कहा देखें जी अगर मेरा काम ना चला, मुझे सिर्फ 3 माह दे दें, ना चला तो जो मैं कर रहा हूँ मैं कर लूंगा, मुझे दोबारा भी इतने की नौकरी तो दोबारा भी मिल जाएगी। तो पापा ने कहा कि ठीक है पुत्र, जो तूने करना है कर। हुआ ये कि जो क्लाइंट्स मुझे मिल रहे थे, जैसे ही मैंने ये डिसीजन लिया वो आना बंद हो गए। 3 महीने तक मैंने अपने उसी इमरजेंसी फंड से अपने घर वालों को उस सैलरी के मुकाबले में जो मैं पैसे घर दे रहा था वो मैं देता रहा, और इससे फायदा ये हुआ कि मैंने उस 3 महीने के अंदर डट के सीखा, डट के क्लाइंट हंटिंग की, डट के अपने स्किल्स के ऊपर काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 3rd मंथ के अंदर मैंने अपना वो क्लाइंट क्लोज किया जिसने मुझे अगले 2.5 साल तक काम दिया। इसलिए इमरजेंसी फंड बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यार, जहाँ पे भी आप काम करते हैं ना, आप वहाँ पे ओनर को देखते हैं, अपने बॉस को देखते हैं, अपने लीडर को देखते हैं कि यार उसके पास गाड़ी अच्छी है, उसके पास घर है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, हमारे पास ये नहीं है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि भाई वो आपसे कहीं ज़्यादा रिस्क ले रहा है। आपको कोई टेंशन नहीं, आपने आना है, अपनी जॉब करनी है, अपना काम करना है, मंथ के एंड पे भाई कंपनी का दिवालिया निकल जाए, आपको सैलरी मिली, ऐसा ही है। तो आप जितना रिस्क ले रहे हैं उसी के अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, और जो वो आपका बॉस है, जो आपका ऑनर है, वो जितना बड़ा रिस्क ले रहा है उसी के अगेंस्ट उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया, अगर आप इसे फॉलो करके रिस्क लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। और ये पॉइंट तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट पॉइंट है, और इसके ऊपर ही आपने सबसे ज्यादा फोकस नहीं करना, और वो है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। आपने इससे बच जाना है। थोड़ी सी सैलरी बढ़ी नहीं कि बंदे को चल यार किस्ता दे फोन ले लो, थोड़ी से पैसे बढ़े नहीं गाड़ी ले लेते हैं, थोड़ी सी सैलरी बढ़ी नहीं ऐसा करते हैं, अब ये घर जो है ना बहुत तंगी दे रहा है, हमें कहीं बड़ी जगह जाना चाहिए, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, या ये फैसिलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और हम अपने खर्चे ज़रूरत से ज़्यादा पाल लेते हैं सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। मैं आपको अपनी एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारा घर छोटा था, जब हमें लगा कि यार हाँ हमें अब थोड़े से बड़े घर की ज़रूरत है, तो हमारे पास अभी कैपेसिटी थी, तो हमने उस पैसे को कैसे यूज़ किया, हमने सिंपली क्या किया, उस एक पोर्शन का घर था हमने उसको डबल बना लिया। तो हमें एक रूम बेसिकली एक्स्ट्रा चाहिए था, तो हमने वो जैसे एक पोर्शन ऊपर बनाया तो हमारी वो नीड पूरी होगी, और इससे क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे पैसे बचा लिए। अब अगर मैं लोगों के उसमें जाता या हम प्रेशर लेते, लोन की तरफ जाते, तो बहुत ज़्यादा कर्जे के नीचे आते, और फिर उसके बाद जो ग्रोथ मैं अपनी लाइफ में ला पाया वो शायद कभी भी ना ला पाता। सो याद रखो, लोगों की फिक्र नहीं करनी। लोग कहेंगे जी यार शादी आपने ऐसी धमाकेदार करनी है, आपके बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, भाई आपको क्या लेना देना, मतलब समझ रहे ना, आपने लोगों के प्रेशर के अंदर आके डिसीजंस नहीं लेने। और एक और मैं आपको बड़े, आप इस बात से लाजमी कनेक्ट करोगे, जब आप कुछ नहीं ना कर रहे होते, हर बंदा आके आपको ताने दे रहा होता है, अब भाई तू करता कुछ नहीं है, आज तक तूने मेरे लिए किया ही क्या है, तू वेला है, निकम्मा है, ये है वो है। जब आपको इनकम आना स्टार्ट होती है ना, पहली बार पैसा आपके हाथ में आता है, तो आप कहते हैं ऐसी की तैसी अब मैं सारी दुनिया को बता के रहूंगा कि यार मैं क्या कर सकता था। ये लोग मुझे निकम्मा कहते थे ना, मैं देखो 50,000 कमा रहा हूँ, देखो मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ। ये सबसे बड़ी गलती है जो आपने नहीं करनी यार। जहाँ इतनी सुनी है ना, भाई की मान लो, थोड़ी देर और सुन लेना, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, खामोश रहो और बर्दाश्त करो, लेकिन अपने खर्चे लिमिटेड रखो, चुप करके सेव करते रहो बड़े विजन के लिए। या इंस्टेंट कंफर्मेशन के पीछे आपने नहीं जाना, फर्क कराओ इन सब चीजों को। जहाँ इतना बर्दाश्त किया, भाई की मान लो थोड़ा और बर्दाश्त कर लेना, लेकिन चुप रहना। ये एडवाइस अगर आप फॉलो करते हो, आप एक दिन जिंदगी में भाई को दुआएं दोगे, मैं कह रहा हूँ। ये आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा, वैसे ये बात आपको समझ नहीं आएगी, तो बर्दाश्त कर लेना। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाय सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स। अरे यार, जब मैं नया मोबाइल खरीद सकता हूँ तो मैं सेकंड हैंड क्यों लूँ भाई? मैं नई गाड़ी ले सकता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने पैसे दिए, तो भाई मैं
क्यों सेकंड हैंड गाड़ी लूं? अगर मैं नया घर ले सकता हूं तो भाई मैं रेंट के ऊपर क्यों रहूं अभी? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे पास ताज़ा पैसा आना शुरू हुआ, मेरे पास अच्छी खासी सेविंग हुई, मेरा दिल किया कि भाई अब तो भाई ने लग्जरी गाड़ी लेनी। मैंने मशवरा किया अपने पापा से, भाई ये गाड़ी मुझे पसंद है पापा जी, सारी ज़िंदगी मैंने आपको मेहनत करते देखा, ये गाड़ी मैंने आपको लेके देनी है। और मेरे पापा ने मुझे पता क्या कहा कि पुत्र देख यार, अल्हम्दुलिल्लाह तूने ये छोटी गाड़ी भी तो है ना हमारे पास, ये भी तेरा ही दिया हुआ तोहफा है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। तू पुत्र एसेट में इन्वेस्ट कर, कोई प्रॉपर्टी ले ले, कोई घर ले ले, वहाँ से तुझे रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगी। ये गाड़ी तू लाके खड़ी करेगा, पेट्रोल का कबाड़ा, ये तेरे से पैसे लेगी, तुझे पैसे देगी नहीं। ये वो एडवाइस थी अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के फजल से मैंने अपने बाप की मानी। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि भाई ने एसेट बनाए। मलिक रियाज जो एरिया का बना ना भाई, वो इसी एडवाइस की वजह से बना। आपने भी इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर आप नई चीज़ खरीद सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट अगर बजट टाइट है, आपको पता है कि भाई मुझे इस नई चीज़ खरीदने के लिए थोड़ा लोन लेना पड़ सकता है, मुझे कर्जे के नीचे आना पड़ेगा, तो भाई ऐसी नई चीज़ आपको नहीं चाहिए। उल्टा सेकंड हैंड लो, थर्ड हैंड ले लो, लेकिन वो पैसे बचाओ, उसको सेव करो और वाइजली इन्वेस्ट करो। ये वो पॉइंट्स से अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के फजल से मैंने अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए। अल्लाह का शुक्र है मुझे इससे रिजल्ट्स मिले। और मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मैं इन पॉइंट्स को फॉलो कर रहा था, मैं मैरिड था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे एक बेटी भी दी, दूसरी बेटी भी दी, तो तब भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा था। लेकिन भाई अपने रूल्स पे, उसूलों पे भाई पक्का रहा। सेविंग की चुप करके की, किसी को कभी नहीं बताया। काम किया चुप करके किया, कभी शोर नहीं डाला। स्ट्रगल की चुप करके की, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे, सुबह के 4-4 बजे तक बैठ के यूट्यूब से स्किल सीख रहा हूँ। सब सो रहे हैं भाई, लगा हुआ है। और सेल्फ डाउट भी आता है थोड़ा सा वो हो गया भाई, सेंटी हो गया। सेल्फ डाउट भी आता था कि यार ये जो चीज़ों पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं इससे मुझे कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कहीं ये मेरी सारी मेहनत ज़ाया तो नहीं चली जाएगी। आती हैं ये सब चीज़ें होती है, बट अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे भटकने नहीं दिया और मैं लगा रहा। और उस वक्त कोई इतनी अवेयरनेस भी नहीं ना थी कि आपको कोई आके बताए, जैसे आपका भाई आपको आके बता रहा है कि यार अगर आप ये बात फॉलो कर रहे हैं, टेंशन ना लो, आप सही रास्ते पे हो। उस वक्त इस तरह का वो कंटेंट भी नहीं था, तो बंदे को पता नहीं चलता, गाइडेंस नहीं मिल रही होती कि यार मैं सही भी जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। तो ऐसे में आपने अपने ऊपर बिलीव रखना है। अगर आप इस बात को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप खुद ही नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली को इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल लोगे। क्योंकि यही वो स्टेप्स हैं जहाँ पर हम गलत डिसीजन लेते हैं और हमेशा हम इस ट्रैप के अंदर फंसे रह जाते हैं। देखो यार, अल्लाह ताला को भी ना एक कवि ताकतवर मुसलमान पसंद है, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। तो कोशिश आप लोग ज़रूर करें, अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह आपको देने वाले हाथों में रखे, आप लोगों की मदद करें, आप उनको अपलिफ्ट करें, लोगों को ऊपर लेकर आएं। लेकिन उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना होगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे ज़ाया करने से बचना होगा, तभी आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ सकते हो। आप अपनी इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, जहाँ जॉब कर रहे हो अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करो, मिल के काम करो, कोशिश करो, एक दूसरे के साथ शेयर करो। नियत कर लो कि इंशाल्लाह हम लोग अपनी फैमिली के अंदर वो पर्सन बनेंगे जिसमें हमारी पूरी फैमिली को प्राउड होगा कि हाँ यार ये वो बंदा है जिसने हमारे हालात बदले। बदलता बेशक अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप जरिए बन जाओ। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर करें। मैं मिलता फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।